झूठ को पाप ही नहीं समझ रहे, वाणी को शासन में नहीं ले रहे कि मुझे सत्य बोलना है, बस झूठ पे झूठ, जितना नाटक बोला जा सके, यहां तक कि अपने गुरुजनों से भी झूठ। अब इससे ज्यादा क्या होगा? संसार में एक जगह ऐसी है जहां झूठ वैसे तो कहीं नहीं बोलना चाहिए, पर किसी भी कारण से गुरुदेव से तो बोलना ही नहीं चाहिए। अगर गुरुदेव से झूठ बोला तो गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम्हें कुष्ठ रोग होगा, गलित कुष्ठ होगा। गुरुदेव से अनृत बोलना, कपट करना, छल छुपाव करना, चलो इस जन्म में नहीं तो कल्याण तो नहीं होगा, मोक्ष को तो प्राप्त होगे ही नहीं, अगला जन्म जरूर कुष्ठी बनोगे, या फिर ऐसी दरिद्रता को प्राप्त होगे कि जो जीवन भर महान कष्ट देता रहे। अनृत बोलना, झूठ बोलना क्यों बोलना? अगर हम गलत हैं तो फिर हमें दंड मिलना चाहिए, हमारा सुधार हो जाएगा, पवित्र हो जाएंगे। गलत नहीं है तो तुम जो सोचा करो, हम सत्य बोलेंगे। व्यापार आदि के लिए भी झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कोई जानता है मुनाफा के लिए व्यापार होता है। आप अपना नियत जो मूल्य है उसमें मुनाफा जोड़ करके आप बेचिए, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने से कोई व्यापार थोड़ी बढ़ जाएगा। अगर आप झूठ बोल करके पैसा कमा रहे तो परिवार में अशांति, क्लेश, दुख, नाना प्रकार की रोग विपत्तियां घेर लेंगी। सत्य मार्ग पर चलो। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि इस जन्म में तुझे मंगल गति प्राप्त करनी है तो अपनी बुद्धि की राक्षसी प्रवृत्ति को रोको, माता बहनों के प्रति काम भाव मत करो, किसी से क्रोध से वर्ताव मत करो, दूसरों के गुणों में दोष दर्शन मत करो, अहंकार मत करो, किसी की चुगली मत करो, जो तुम्हारे जीवन में नहीं वो नाटक मत करो, दंभ मत करो, दिखावा मत करो, लोभ मत करो, झूठ मत बोलो। क्या होगा इससे? इससे आपके अंदर भगवत भाव जागृत होगा। ये नरक पहुंचाने वाले हैं जितने लक्षण हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है, आ जाएगा समझ में। जिस समय दंड विधान लागू होता है तब लगता है कि कभी कोई जिंदगी में पाप ना करे। जब शरीर पीड़ा से युक्त, मन खिन्न, नाना प्रकार की विपत्तियां घेर लेती हैं, बड़ी अव्यवस्थाएं, तब उस जीव को लगता है मृत्यु हो जाए तो अच्छा। तो क्या होगा? मृत्यु हो जाने पर तुम कोई सुविधा में पहुंच जाओगे क्या? भारी दुख। मृत्यु के बाद कोई सुख? अरे सुख तो इस मनुष्य शरीर में है। इस मनुष्य शरीर से परमात्मानंद प्राप्त कर सकते हो, अखंडानंद प्राप्त कर सकते हो, भगवत प्रेमानंद प्राप्त कर सकते हो। भूल गए